जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं और स्वस्थ हैं और अपनी जर्नी में इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। कलेक्टिव में जो एनर्जी है ना, अभी बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी है। कुछ बहुत ज़्यादा हैवी है, कहीं सैड है, कहीं बीच बीच में से, और जो एक बहुत लविंग केयरिंग वाली एनर्जी भी है अभी कलेक्टिव में। तो जो भी जैसे कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स का रीयूनियन अभी आने वाले पोर्टल्स में होने वाला है, जिनका रीयूनियन बहुत करीब है, तो उनकी एनर्जी तो बहुत हाई है, डीएफ्स की भी। और आपके डीएम यदि इस जर्नी को समझ गए हैं तो वो भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी देखेंगे हम सबसे पहले मेजर अरकाना से। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम की एनर्जी अभी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम की एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। एंड ओके, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मीन्स ट्विन फ्लेम में, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी ट्विन फ्लेम्स ये रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, जस्ट गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है अभी। 3 कार्ड्स मिले हैं हमें अभी, ये रखना पड़ेंगे मुझे क्योंकि एनर्जी ऐसी ही कुछ आ रही है। ओके, चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का एनर्जी है। आई होप कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ओके, चलिए, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस दिख रहे हैं। एक जो साइकिल है उनके लाइफ का, आई थिंक सो कार्मिक पैटर्न है, वो ख़त्म होने में है, या कमिंग जो पोर्टल्स हैं, किन्हीं किन्हीं के लाइफ में ये ख़त्म हो चुका है 8 पोर्टल के साथ, और 11 पोर्टल की एनर्जी तक ये ख़त्म हो रहा है। 12 पोर्टल तक ये पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी दिख रही है कि कार्मिक पैटर्न्स जो हैं वो बहुत किसी किसी के लाइफ में बहुत बुरी तरीके से एंडिंग है कार्मिक पैटर्न्स का। ठीक है, फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें, डिवाइन प्लीज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड यदि आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो वो भी प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, जिससे मुझे पता पड़ता है कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ मैं मेरी रीडिंग में। रीयूनियन, मैनिफेस्टेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एक बार और किसी कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। बहुत अच्छे कार्ड है। सन, डीएम का एनर्जी, डेविल, डेविल क्यों आया डीएम की एनर्जी में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। डेविल, डेविल क्यों आया है डीएम की एनर्जी में, कलेक्टिव में डेविल क्यों आया है। ये एक्चुअली ना एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपका जो भी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, क्योंकि यदि आपका जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है तो रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। हायरोफेंट को हायरोफेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। ओके, एम्प्रेस, हायरोफेंट के लिए कोई एक और कार्ड प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। हायरोफेंट के लिए कोई और कार्ड। 8 ऑफ
पेंटिकल्स, एम्प्रेस, क्यों है एम्प्रेस की एनर्जी? एम्प्रेस, एम्प्रेस, एम्प्रेस। वन मोर कार्ड डिवाइन प्लीज़ गाइड करें एम्प्रेस के लिए। डेथ, डेथ का क्या ख़त्म हो रहा है डीएम के लाइफ से, प्लीज़ गाइड करें। क्या ख़त्म हो रहा है, क्या ख़त्म हो रहा है, डेथ की एनर्जी क्यों है? बहुत क्लियर कट एनर्जी आई है आज तो, एकदम क्लियर है। फूल, डेविल के साथ भी फूल है और यहाँ इंडिविजुअली भी मेजर अरकाना से भी फूल है। फूल की एनर्जी क्या बता रही, प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। फूल को कोई और कार्ड, और कोई कार्ड करेगा फूल को। वन मोर शफल, लास्ट शफल, लास्ट शफल। ओके, लवर्स, लवर्स की एनर्जी क्यों है, क्या सोच रहे हैं डीएम? लवर्स, एंजल्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, यूनिवर्स। लवर्स, ओके, वन मोर कार्ड फॉर लवर्स। क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। द वर्ल्ड, वेरी गुड। ठीक है, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी अभी आई है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है अभी। जैसे कलेक्टिव में अभी जो चल रहा है ना, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो दिखा रहा है, रीयूनियन की एनर्जी दिखा रही है, और आपके काउंटर पार्ट हैं आपको बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने जो अपने मन में छुपा के रखा हुआ था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, इनमें स्ट्रेंथ की कमी थी, बट इनमें अभी स्ट्रेंथ आई है। ये बहुत डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, एक न्यू शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ, रीयूनियन की एनर्जी है। जिस भी सिचुएशन में ये स्टक थे, दो राह पर, दो इनके पास ऑप्शन थे, कहीं भी स्टक थे, किसी भी वजह से स्टक हो सकते हैं ये। यहाँ भी थर्ड पार्टी का कोई भी कार्ड आया नहीं है, बट फिर भी कुछ है यहाँ नेगेटिविटी। बट यदि ये किसी भी नेगेटिविटी में स्टक थे, तो अब ये वहाँ से निकलने का पूरा अपना मन बना चुके हैं। हायरोफेंट को हायरोफेंट के कार्ड ने ही, यदि ये मैरिड है किसी के साथ, तो ये इनका ना एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है, यस, जिसकी वजह से ना इनको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में फंसे, ये बहुत कंफ्यूज रहे। ये इनका एक कार्मिक पैटर्न था, एक कर्मा था, जो जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम्स थे, लड़ाई झगड़े कह लो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। और या तो फिर ये कह सकते हैं कि किसी कन्फ्यूजन के कारण ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए होंगे। ये इनका कर्मा था, जो इनको ये साइकिल पूरा करना था। द वर्ल्ड की भी एनर्जी है, तो इनको ये कर्मा पूरा करना था, इसलिए ये इस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। एम्प्रेस जो दिखा रही है, इन्होंने ना
अब ये अपने अथॉरिटी में आ रहे हैं। और यदि थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके लाइफ में जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने ईश्वर को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है और ये सही डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि अच्छे से खुद की जर्नी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, खुद की पावर में आ रहे हैं, जिससे सही टाइम पर डिवाइन टाइमिंग पर सही डिसीज़न लेकर एक्शन ले सके। ठीक है, सही एक्शन का तो इसमें एनर्जी इतना नहीं दिख रहा है, बट ये काफ़ी कुछ सोच रहे हैं जर्नी के बारे में जिससे एक न्यू बिगनिंग कर सके। इन्होंने टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। डेथ का एनर्जी तो यहाँ दिखा रहा है कि यदि ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ कुछ लीगल केस चल रहा है। और अभी तक जो इन्होंने इनके रिलेशनशिप में जो कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे या जो कुछ टॉलरेट किया हुआ है उसके अगेंस्ट इन्होंने स्टैंड लिया है। ठीक है, यदि ये वहाँ इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था नेगेटिविटी के कारण या डोमिनेट किया जा रहा है, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं और आपके रिलेशनशिप के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं। फूल की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। तो जो ये बता रही है कि जो कुछ हुआ इनका रिग्रेट में है, आपके पर्सन गिल्ट में बहुत है। ठीक है, तो यदि वहाँ कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो इनकी, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो या अदर कोई भी सिचुएशन है इनके लाइफ में, ये वहाँ से निकल कर बाहर आएंगे। लवर्स की एनर्जी है द वर्ल्ड, मतलब एक नया चैप्टर। ठीक है, अभी तक इन्होंने क्या डिवाइन इनको ब्लेसिंग्स दे रहा था, बट इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट लवर्स के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है जो ये बता रहा है कि अब इनको जर्नी समझ में आई है, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि हीलिंग भी हुआ है। अभी आज हीलिंग का नहीं है, बट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो अभी ने अपनी जर्नी समझ में आई है कि इन्होंने ऑलरेडी इस कनेक्शन में डिले कर दिया है। तो द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ ये एक नया चैप्टर अपने लाइफ में, इस कनेक्शन को फिर से रिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ओके, इनका भी हीलिंग हुआ है, इनका भी अवेकनिंग हुआ है, जिसकी वजह से इनको सारी चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं। तो यदि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन बहुत परेशान है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी रीडिंग हम बाद में करेंगे ओनली। अभी हम देखेंगे सिर्फ आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, नेक्स्ट उनका एक्शन क्या होगा। ठीक है, डिवाइन काउंटर पार्ट की, आपके डिवाइन मस्कुलिन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट डीएन की, डिवाइन मस्कुलिन की फीलिंग्स क्या है। डिवाइन काउंटर पार्ट के 3 मोर कार्ड्स, डीएम की फीलिंग्स क्या है। काफ़ी इमोशनल हो रहा है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए भाई। डीएम की फीलिंग क्या है अभी मेरे डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ओहो, डीएफ के लिए फीलिंग क्या है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। जस्टिस, चलिए देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। यदि उनकी फीलिंग दिखी जाए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की, तो आज तक उन्होंने अपनी जो सच्चे कहते हैं ना, उनकी जो सच्चे प्यार की भावनाएं थी, फीलिंग्स थी, उन्होंने आपको अभी तक एक्सप्रेस नहीं की हैं, बट बहुत स्ट्रांगली वो रीयूनियन चाहते हैं आपसे, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आपको भगवान से अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी के साथ आपको एज एन एम्प्रेस देख रहे हैं, आपको अपनी पावर अथॉरिटी में देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लविंग और नर्चरिंग एनर्जी में देख रहे हैं आपके पार्टनर। और जस्टिस की एनर्जी है, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं डेफिनेटली। तो ये रीयूनियन के लिए आगे आएंगे आने वाले समय में। 11-11 का एनर्जी है, 11-11 पोर्टल तक पॉसिबल है कि जिन्होंने भी इस जर्नी में आगे बढ़ गए हो, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं, रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे हम डिवाइन मस्कुलाइन का। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन मस्कुलाइन की नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होगा।
डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन। वन मोर कार्ड। देखो अभी ना आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का अवेकनिंग हुआ है, ठीक है। जैसे आपका अवेकनिंग हुआ है ना धीरे धीरे, वैसे ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का भी अवेकनिंग हुआ है। जैसे आप एक हाई प्रीस्टेस बने हो इनर वर्क करने के बाद, आपने भी बहुत सारे डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे होंगे, उसके बाद आपको इस जर्नी का पता पड़ा हुआ होगा। वैसे ही आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनको भी इस जर्नी का पता पड़ा है, हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग हुआ है उनका, और इनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, ये उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उस चीज़ का इनको बहुत रिग्रेट है। ये बार बार उसी चीज़ को रिग्रेट में कहते हैं, जैसे गिल्ट में आ रहे हैं। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि गिल्ट में आ रहे हैं कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है ना गलत, उसकी वजह से ये थोड़ा सा गिल्ट में आ रहे हैं कि यदि नो कांटेक्ट दिया है, सेपरेशन दिया है, तो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, बट बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं सोच समझ के। वन मोर कार्ड एंजल्स एक्शन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के एक्शन के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी चीज़ से, ठीक है। मतलब 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली, मतलब सबसे वर्स्ट जैसे कहते हैं ना सिचुएशन इनकी है, बट ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे एक न्यू बिगिनिंग के लिए और यूनियन के लिए। बैलेंस बनाना चाहते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल की तरह इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अब आपके इस कनेक्शन में। क्या न्यू बिगिनिंग करेंगे? 10 ऑफ सॉर्ड की, 10 ऑफ सॉर्ड, ये लो, चीटिंग। इनके साथ किसी ने चीटिंग किया है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है अभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, और इनका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो जब तक ये अच्छे से हील हो नहीं जाते, अपने आप को मतलब उस पोजीशन में लेकर नहीं आ जाते कि आपसे ये कांटेक्ट कर सके, अच्छे से खुल कर बात कर सके, तो ये अपना टाइम ज़रूर लेंगे। क्या न्यू बिगिनिंग करेंगे? क्या न्यू बिगिनिंग करेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। डीएम क्या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं डीएम? क्या न्यू बिगिनिंग होगा? यस, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, ठीक है। हो सकता है आपके कनेक्शन में अलग अलग ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, शायद रिलीजन का हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, कुछ एज गैप भी हो सकता है शायद, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए। बट 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है, सेलिब्रेशन का एनर्जी है, डेफिनेटली आपका रियूनियन है आगे, बट इट विल टेक सम टाइम, है ना। एकदम जर्नी को समझना ये आपके लिए भी मुश्किल रहा होगा और आगे बढ़ना, तो डीएम तो खैर इससे गो थ्रू हो रहे हैं, तो उनके लिए समझना और भी मुश्किल है। ओके, और कुछ? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही एनर्जी अपडेट है, बाकी कुछ होगा तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे डीएफ के लिए भी, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हम बाद में ही करेंगे, अभी बहुत लॉन्ग वीडियोस हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।